हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड स्लीप। दिस इज हिमानी। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हमने अ, चार राइट्स पढ़ लिए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें मैंने सारे आर्टिकल्स डिटेल में कवर किए हैं, तो आप ये वीडियो जाके आप जरूर देख लें मेरे चैनल पर। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और आई बटन में भी दे दिया है। आज हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसका ये हेडिंग है कि ये माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक्चुअली में ये सारे लोगों को ये राइट देता है। जो इंडिया के सिटीजन है उन सारे लोगों के लिए है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। अब जब जब हम माइनॉरिटी की बात कर ही रहे हैं, तो माइनॉरिटी किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के हिसाब से जो माइनॉरिटी है, और रिलीजियस यानी जो रिलीजन के तौर पर है। इसमें आर्टिकल 29(1) क्या कहता है? एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिजाइडिंग इन इंडिया and having distinct language, script and culture of its own shall have the right to conserve the same। अब मान लीजिए कि यूपी से कोई इंसान साउथ में चला गया। अब यूपी में बहुत सारी पूजाएं होती हैं, सपोज छठ पूजा है। छठ पूजा करने के लिए अब वो तो साउथ में जा चुका है, यहाँ पर तो सब छठ पूजा करते थे। लेकिन जब वो साउथ में जाएगा तो भी वो छठ पूजा कर सकता है, उसको वहाँ पे कोई रोक नहीं सकता है। हिंदी में वो बात करेगा, भले वहां ना समझ आए लोगों को, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इस तरीके से वो अपना लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को प्रिजर्व कर रहा है। उसको ये राइट है, कोई से रोक नहीं सकता है कोई भी पूजा करने के लिए। कहीं पर भी आप जाके देखो, इंडिया के लोग कहाँ यहाँ वहां जाते ही हैं। साउथ वाले नॉर्थ में, नॉर्थ वाले साउथ में, ईस्ट वाले वेस्ट में, और हर कोई एक दूसरे का कल्चर अडॉप्ट कर लेता है। अब आजकल आप देखोगे ना, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं या कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, उसमें छठ पूजा बाकी जगह, बाकी स्टेट के लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पूजा तो आप सन की कर रहे हो ना। तो ऐसे धीरे धीरे कल्चर एक्सचेंज भी हो रहा है। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट or receiving aid from states fund only on the grounds of religion, race, caste, language और sex and place of birth can be a ground। मतलब आप इन दोनों पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि मेरे को एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन चाहिए है, और वो गवर्नमेंट स्कूल में कन्नड़ पढ़ाते हैं, तो मेरे को हिंदी आती है, लेकिन तब भी वो मेरे को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन सेक्स के प्लेस पे सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के जगह पे कर सकते हैं। कैसे? आपने गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल सुना है? ये अलग अलग होते हैं। कोएड में सब पढ़ते हैं, कोएड में गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं। लेकिन जो सेपरेट गर्ल्स स्कूल होते हैं उसमें तो बॉयज नहीं पढ़ते हैं, वैसे ही बॉयज स्कूल में गर्ल्स नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे अलग कर रखा है। फिर हम आते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 deals with the rights of minority community to establish and administer educational institution। फिर से माइनॉरिटी दो टाइप की हो जाएंगी, रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस पर। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके पास राइट है अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का और उसको एडमिनिस्टर करने का। फिर आर्टिकल 30 क्लॉज 1A ये बोलता है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंजॉय राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब जहाँ पे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं वो प्रॉपर्टी वो खरीद सकते हैं, उनके नाम पर वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। दो द स्टेट कैन टेक ओवर सच प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग ड्यू कॉम्पनसेशन प्रोवाइडेड इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब जो अगर आपने अक्वायर कर भी रखा है, यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन चल भी रहा है, तब भी आपको गवर्नमेंट आपको आपका ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, आपको ड्यू कॉम्पनसेशन देने के बाद। मतलब आपको जितना पैसा वगैरह देना है, मुआवजा जो बोलते हैं, वो देने के बाद। लेकिन कंडीशन ये है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, ऐसे फालतू में नहीं ले लेना है। पब्लिक इंटरेस्ट कैसे? मान लो कि हाईवे चौड़ा हो रहा है तो उसमें आ गया आपका, या फिर मेट्रो बन रही है। अब मेट्रो आप एक कॉलेज की वजह से या स्कूल की वजह से उसको हम टेढ़ा करके तो नहीं निकाल सकते। मेट्रो हो गया, रेलवेज हो गई, रोड बन गई, या एयरपोर्ट बनना है, ये सारी चीजें क्या है? ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। तो अगर ये सारी चीजों के लिए जमीन चाहिए तो अक्वायर की जा सकती है। ये आर्टिकल 29 और 30 हो गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का। नेक्स्ट वीडियो होगी रिट्स पर। आपने सुना होगा हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये सारे रिट्स होते हैं जो आते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में।
तो अगली वीडियो उस पर आएगी। तब तक आप ये सारी वीडियोस देख लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, कीप लर्निंग।